प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं व्याख्याता शंकर सिंह, लिव इन मंडावा आरपीएस, वर्तमान में राजस्थान डिफेंस एकेडमी चूरू की डिजिटल क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले भाग में आपने पढ़ा था कारक की परिभाषा, कारक के 8 भेद और कर्ता कारक के विषय में आपने पढ़ा था कि कर्ता की विभक्ति क्या है, ने है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? कर्ता की भूतकालिक क्रिया में ही क्या है, ने विभक्ति का प्रयोग होता है, वर्तमान और भविष्यकालिक में नहीं होता है। ठीक है, अब हम दूसरा कारक पढ़ेंगे, कर्म कारक, जिसकी विभक्ति क्या है? को है। क्या विभक्ति है उसकी? को। लेकिन को विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? देखिए, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्ता में तो कर्ता पर फल पड़ता है, यहाँ पर किस पर पड़ेगा? कर्म पर। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, जैसे मैं ये कहूँ मोहन दूध पीता है, अब मोहन करता है, पीना उसकी क्रिया है, तो कर्म क्या हुआ उसका? दूध हुआ। तो दूध पर फल पड़ रहा है, तो यहाँ पर वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। आपने पढ़ा है कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। लेकिन कर्म सजीव हो तो, कर्म क्या होना चाहिए? सजीव हो तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म अगर निर्जीव है तो निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति नहीं लगती है। ये ध्यान दोगे क्या? को विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? जब कर्म क्या होगा? सजीव होगा। कर्म क्या होगा? सजीव होगा तो को विभक्ति का प्रयोग होगा, और अगर कर्म निर्जीव है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। बस केवल यही आपको ध्यान देना है। क्या? कर्म सजीव हो तो को विभक्ति लगेगी, और कर्म क्या है? निर्जीव है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ पर, राम ने रावण को मारा। रावण उसका कर्म सजीव है, इसलिए किसका प्रयोग हो रहा है? को विभक्ति का। लेकिन यहाँ देखिए, विशाल दूध पीता है, दूध को निर्जीव माना गया, इसलिए क्या हुआ? को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। नेहा ने रोहित को पीटा, रोहित सजीव माना, इसलिए को विभक्ति का क्या है? यहाँ पर प्रयोग हुआ है। केवल आप इसी बात पर ध्यान दोगे, यही एक विशेष बात आपके लिए है कि कर्म कारक की पहचान क्या है, कि को विभक्ति वहीं लगेगी जहाँ कर्म क्या होगा? सजीव होगा। कर्म निर्जीव है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक की विभक्ति को है, लेकिन को विभक्ति का प्रयोग कर्म सजीव होने पर ही क्या है? होता है, निर्जीव होने पर नहीं। तीसरा कारक है करण कारक, जिसकी विभक्ति क्या है? से, द्वारा। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे आपने इसी उदाहरण को मैं बढ़ाऊं, राम ने रावण को बाण से मारा। अब बाण वहां पर क्या है? करण है, इसलिए से विभक्ति का वहां पर क्या होगा? प्रयोग होगा। तो वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, कोई भी साधन से क्रिया कर रहा है, उस साधन को ही क्या कह देते हैं? हम करण कारक कह देते हैं। जैसे विशेष है करण के साथ इन विभक्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। कर्ता और कर्म में तो कंडीशन थी, कर्ता में ने विभक्ति भूतकालिक क्रिया के साथ होता है, कर्म में कर्म सजीव होगा तो ही को विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन करण कारक है तो उसमें निश्चित रूप से या द्वारा विभक्ति का क्या है? प्रयोग होगा। समझ गए आप? निश्चित रूप से क्या होगा? इन विभक्तियों का प्रयोग होगा करण कारक में, और कोई इसके लिए क्या है? कंडीशन या शर्त नहीं है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, से विभक्ति आ रही है। अंशिका बस के द्वारा विद्यालय जाती है, से या द्वारा इसकी है ना, तो अंशिका बस के द्वारा विद्यालय जाती है, यहाँ पर द्वारा विभक्ति का प्रयोग है। तो अगर करण कारक है, भाई काम किससे कर रहा है वो? पेन से, हैं? यही कारण है। विद्यालय किससे जा रही है? बस से जा रही है। तो करण कारक है तो जिस साधन से क्रिया कर रहा है वही करण है, और इसका प्रयोग, इस विभक्तियों का प्रयोग निश्चित रूप से या द्वारा का करण कारक में प्रयोग होगा। इसके लिए कोई और शर्त नहीं है। चौथा कारक है आपका संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक जिसकी विभक्ति है के लिए या कभी कभी को में भी प्रयुक्त होती है। को में कब प्रयुक्त होगी वो भी मैंने नीचे लिख रखा है। करण का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? देना। नहीं सॉरी, संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता है जिसे कुछ देता है अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें क्रिया द्विकर्मी हो यानी दो कर्मों को व्यक्त कर रही हो क्रिया द्विकर्मी हो तो देने के अर्थ में, क्रिया द्विकर्मी हो तथा वो किसके अर्थ में हो? देने के अर्थ में हो, तो वहाँ को विभक्ति भी क्या होती है? प्रयुक्त होती है। यही मैंने आपको लिखा है कि इसकी विभक्ति के लिए है, लेकिन कभी कभी को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। किसकी तरह? कर्म की तरह। लेकिन उसमें कर्म पर फल पड़ता है तो को विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर देने में काम में ले रहा है तो संप्रदान कारक होगा। जैसे दीपक माँ के लिए दवाइयाँ लाया, के लिए यानी किसके लिए काम कर रहा है? माँ के लिए। तो यहाँ पर क्या है? के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अरविंद ने अंकित को पुस्तक दी, दो दी हैं, अंकित द्विक्रम में आ रहा है, दो कर्म आ रहे हैं, इसलिए क्या है? यहाँ पर को विभक्ति भी है। अब आप यहाँ पर ये नहीं सोचोगे कि एक कर्म कारक है, नहीं, ये देने के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। देने के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। और कर्ता सजीव या कर्ता सजीव है तब को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में होगा। समझ गए मेरी बात को? अब पांचवा कारक है अपादान कारक, जिसकी विभक्ति क्या है? से अलग। से अलग। अपादान कारक की विभक्ति जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए या जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना की जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से क्या हो? अलग होने का भाव हो, या दोनों की क्या की जा रही हो? तुलना की जा रही हो। भाई इसकी विभक्ति क्या है? अपादान की विभक्ति क्या है? अलग होना। जब एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या हो रहा हो? अलग हो रहा हो, या उनके आपस में क्या की जा रही हो? तुलना की जा रही हो, तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अब अलग होने का भाव कैसे होगा? जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अलग हो रही, दूर हो रही है उससे, तो यहाँ से विभक्ति का प्रयोग, अलग अलग होने का भाव आ गया है। मीनाक्षी पलक से अच्छा गाती है, अब यहाँ पर तुलना की गई है। मीनाक्षी और पलक में क्या की गई है? तुलना की गई, इसलिए से विभक्ति का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव हो गया। तो अलग होने का जहाँ पर भाव हो रहा हो या तुलना की जा रही हो वहाँ पर कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इन सब बातों को। कर्म कारक जिसकी विभक्ति क्या है? को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और कर्म की विभक्ति क्या है? को। लेकिन विशेष दिया है कर्म सजीव हो तो ही को विभक्ति का प्रयोग होता है, निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति नहीं लगती है। जैसे राम ने रावण को मारा, कर्म सजीव है इसलिए को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, लेकिन विशाल दूध पीता है, यहाँ पर क्या है? कर्म निर्जीव है इसलिए को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। नेहा ने रोहित को पीटा, यहाँ पर रोहित कर्म है, वो क्या है? सजीव है, इसलिए को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण कारक जिसकी विभक्ति क्या है? से द्वारा। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात क्रिया के साधन को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और करण के साथ निश्चित रूप से या द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान जिसकी विभक्ति क्या है? के लिए है, लेकिन कभी कभी इसकी विभक्ति क्या आती है? को भी आती है। को विभक्ति कर्म की भी आ रही है, लेकिन कर्म कारक में को विभक्ति कर्म सजीव हो तो लगेगी, यहाँ पर को विभक्ति कब लगेगी वह भी बताता हूँ मैं। कर्म संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक है। इसमें क्रिया द्विकर्मी हो और देने के अर्थ में हो रही हो, देने के अर्थ में प्रयुक्त हो रही हो तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में को विभक्ति सजीव कर्म के साथ होती है, सजीव कर्म हो को विभक्ति आई हो तो कर्म कारक है, लेकिन देने के अर्थ में आ रहा हो और को विभक्ति हो
तब क्या है, संप्रदान कारक है। जैसे अरविंद ने अंकित को पुस्तक दी, द्विक्रम है इसलिए क्या है यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग, वरना इसकी विभक्ति क्या है, के लिए जैसे दीपक, माँ के लिए दवाइयाँ लाया। पांचवा अपादान कारक, जिसकी विभक्ति क्या है, अलग होना, से अलग होना। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु या व्यक्ति से क्या हो, अलग हो या तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। एक व्यक्ति या वस्तु दूसरी व्यक्ति या वस्तु से अलग हो रहा हो या दोनों में क्या की जा रही हो, तुलना की जा रही हो, तब अपादान कारक होता है। जैसे मीनाक्षी पलक से अच्छा गाती है, मीनाक्षी और पलक में यहाँ पर क्या की गई है, तुलना की गई, इसलिए से विभक्ति का प्रयोग। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए से विभक्ति का प्रयोग है। और हिमालय से गंगा निकलती, अलग होने का भाव है, इसलिए क्या है, यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग है। इस पार्ट में मैंने 4 कारक आपको बताए हैं। शेष कारक का परिचय मैं आगामी भाग में आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।